बेटा हमने एपी के ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस बता चुके हैं, जो पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं। मैं आपको टोटल एपी से कंटिन्यू 15 क्वेश्चंस बताएंगे, जो अगर आपने 15 क्वेश्चंस कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि एपी से इससे हटके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, देखो इधर देखो कि क्या है क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन बता चुका हूं, एक और बता रहा हूं, उसमें n पूछा हुआ था कितने टर्म्स होंगे, इसमें अपने को कॉमन डिफरेंस और एपी पूछ रहा है कि एपी बना के बताओ कि एपी क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, तो हमको फर्स्ट n टर्म्स का मतलब क्या, मतलब चाहे जितने भी टर्म्स हो उसका सम दिया हुआ है। एन इक्वल टू क्या दिया है बेटा, यहां पे देखो 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक दिया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन, इस ऐसे ही क्वेश्चन सेम एक बताया, ठीक अब ध्यान से देखना। ठीक, एन दिया हुआ है, फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया हुआ है, यहां पे फाइंड एपी एंड इट्स कॉमन डिफरेंस। एपी पूछ रहा है और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। क्या करेंगे, n की जगह पे, इसमें एन में n की जगह पे 1 और 2 रख के S1 निकालेंगे। S1 जो होगा वही हमारा A भी होगा, क्योंकि एक टर्म का सम तो होता नहीं है, इसीलिए हमारा क्या होगा, S1 ही हमारा वो फर्स्ट टर्म होगा। और S2 निकालेंगे। S2 फाइंड करने के बाद हम उसी से क्या फाइंड करेंगे, D। ठीक, देखो ध्यान से आप क्वेश्चंस को देखना। ठीक, n की जगह पे 1 रख रहे हैं तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, यहां पे n की जगह पे 1 1 रख लिए तो क्या आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, तो S1 इक्वल टू 5। और मैंने क्या बोला कि एक टर्म के सम कुछ होता नहीं है, एक टर्म में सम क्या होगा, किसी को एडी जब नहीं किया तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा, मतलब a इक्वल टू 5 आ गया। इसके बाद अब याद रखना हम क्या निकालेंगे, S2। क्या निकालेंगे बेटा, S2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि n के जगह पे फिर से क्या रखेंगे, 2, जहां जहां 1 रखे ना वहां पे 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, लिख लिए। फिर 3 4 जा 12 प्लस 4, मतलब S2 इक्वल टू 16। S2 जो आया है एसिन के फार्मूले में हम S2 की जगह क्या लिखेंगे, 16, मतलब जहां जहां n है वहां पे 2 रखेंगे। और a की वैल्यू ऑलरेडी हमने 5 निकाला है, तो a की जगह पे, यहां पे a की जगह पे 5 पुट कर दिए। ठीक, Sn मतलब S2 की वैल्यू 16 आई थी, रख लिए, n की जगह 2/2 रखें, 1 हो जाएगा। और 2 5 जा 10, और n की जगह हमने क्या रखा, 2, तो 2 माइनस 1 1 होगा, 1 इंटू d आ जाएगा। ठीक, अब 5 2 जा 10 प्लस 2 माइनस 1 1 हुआ इंटू d, तो d हो गया 10 प्लस d। ध्यान रखना 16 इक्वल टू, क्योंकि ये तो 1 हो गया था, 1 हो गया था तो किसी में मल्टीप्लाई करते सेम वही आता, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10 प्लस d। अब हम 10 को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो d इक्वल टू 16 माइनस 10, तो d की वैल्यू कितनी आई, 6, और d ही हमको पूछा था, कॉमन डिफरेंस पूछा था। कॉमन डिफरेंस कितना आया, 6। हमारा एक काम तो हो गया। दूसरा क्या पूछा है, एपी। क्या पूछा आपने से, एपी। तो एपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला टर्म हमको पता है कि फर्स्ट टर्म हमको पता है क्या है, a इक्वल टू 5 है, तो हम 5 में d को क्या करेंगे, एड करके लिखते चले जाओ। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 6 23, कॉमा डैश 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 करके हमने छोड़ दिए, हमारा क्या बन गया, एपीज बन गया। पहला आंसर, दूसरा आंसर जो हमको पूछा हुआ था। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पे है तो फॉलो कर दीजिए और लाइक्स कर दीजिए। धन्यवाद।